अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और हर वीडियो के आगाज़ में मैं आपसे पूछता हूं आपकी खैरियत और उम्मीद ये करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। लेकिन आज मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के लोग तकरीबन 90% लोग पाकिस्तान के खैरियत से नहीं होंगे, चूँकि आप में से बहुत सारे लोग पिछले 5 घंटों से बिजली से महरूम हैं और काफ़ी सारे लोग ये इंतज़ार कर रहे होंगे कि अब उनका यूपीएस गया कि तब गया। बहुत सारे लोग इस टेंशन में होंगे कि जनरेटर का पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, तो वो उसका अरेंजमेंट करना है फ़ौरी तौर पर, बंद होने से पहले उसको अरेंज कर लिया जाए। और कुछ जो लोग अब तक सोलर पैनल के इस्तेमाल पर मुकम्मल तौर पर शिफ्ट हो चुके हैं, वो किसी हद तक तसल्ली में और इत्मीनान के साथ होंगे कि चलें, उनका तो ये जो मुल्क के हमारे जो बिजली पैदा करने वाले सिस्टम हैं और जो कंपनीज़ हैं, उनसे इतना कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है, तो अपना सोलर पैनल लगाकर वो इस वक्त सुकून की ज़िंदगी गुज़ार रहे होंगे किसी हद तक। अच्छा, अब ये आज जो 5 घंटे पहले यानी सुबह 9 सवा 9 बजे जो बिजली का एक बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है, ज़ाहिर है जब भी इस तरह का कोई बड़ा ब्रेकडाउन होता है, आमतौर पर ऐसे ब्रेकडाउन्स हमने देखे हैं माज़ी में, रात में होते रहे हैं, रात के औकात में ऐसे होते हैं और फिर बहुत सारी बातें शुरू हो जाती हैं कि क्या कहीं कोई बड़ी कार्रवाई होने वाली है, क्या इसके पीछे कोई और मकासद हैं, ये बिजली का फ़ॉल्ट वाक़ई जेन्युइन फ़ॉल्ट है, या फिर इसको पैदा किया गया है ज़बरदस्ती, या कोई ब्लैकआउट किया गया है ताकि मीडिया, सोशल मीडिया और सारी चीज़ों को और ख़बरों की रसाई को रोका जा सके। तो जनाब, अब इस ब्रेकडाउन से मुतालिक जो अपडेट्स आई हैं और जहाँ-जहाँ अब तक बिजली बंद है और कब ये बिजली वापस आएगी, इस बारे में आपको मैं इस वीडियो में थोड़ा-सा अपडेट करता हूँ ताकि आपको भी इल्म हो सके कि किस फ़ॉल्ट की वजह से बिजली जाती है और कौन-सा फ़ॉल्ट कितना लंबा होता है और फिर वो कितने उसको वक़्त लगता है उसको ठीक करने में, और कौन-कौन से इलाके और कैसे-कैसे मुतासिर होते हैं। और जब बिजली जाती है तो फिर आप ये अंडरस्टूड समझें कि पानी की जो फ़राहमी है वो ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाती है, चूँकि पानी की फ़राहमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिजली और पंपिंग स्टेशंस को रन करने के लिए बिजली की का सही वोल्टेज और उसकी वाफिर मकदार बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो जनाब, कराची से ही शुरू करते हैं, चूँकि यहाँ पर के इलेक्ट्रिक के रहमो करम पर हैं पूरे लोग और पूरा शहर ही, और एक अजीब अज़ियत का शिकार है। देखिए, बिजली सुबह से नहीं है, लेकिन ये जब बिल्स आएँगे तो वो ऐसा लगेगा जैसे वो कुछ 24 घंटे में, और 24 घंटे में वो कोई 48 घंटे की बिजली हमें फ़राहम कर रहे हैं, इस तरह का बिल भेजा जाता है। 2-2 3-3 साल पुराने और कई-कई माह पुराने फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगाकर भेज दिए जाते हैं। लेकिन सिचुएशन आपके सामने है कि अब जब बिजली 5 घंटे से गई हुई है, तो कोई अता-पता नहीं है। आप अगर हेल्पलाइन्स पर कॉल करेंगे तो रटे-रटाए जवाब आप लोगों को मिलेंगे, और ये सिर्फ़ के इलेक्ट्रिक का नहीं, पूरे मुल्क की बिजली सप्लाई करने वाली कंपनीज़ का यही इशू है। तो जनाब, यहाँ पर के इलेक्ट्रिक के 63 ग्रिड स्टेशन, 63 ग्रिड स्टेशन इस वक्त बंद हैं, और इसकी वजह से 90% कराची इस वक्त बिजली से महरूम है। यानी कोई 10% वो खुशनसीब लोग होंगे जो इस वक्त सुकून से फ़ैन ऑन करके, और अपने उनके लाइट्स भी ऑन होंगी, और जो एसी में नॉर्मली रहते हैं उनके एसीज़ ऑन होंगे, तो वो सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। बाकी जो 90% लोग हैं वो इस वक्त बिजली से महरूम है और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कोई खुशखबरी आए, कब ये बिजली वापस आए। अच्छा, गुड्डू थर्मल पावर के तमाम यूनिट ट्रिप होने की वजह से बिजली की जो पैदावार है वो सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब को मुअत्तल हो गई है। और ज़ाहिर है इसके जो अंदरूनी सिंध के बहुत सारे शहर हैं, जिसमें जैकोबाद, शिकारपुर, सिब्बी, दादू, फिर पंजाब के तरफ आ जाएँ आप तो और दूसरे कई शहर जो कि इस वक्त बिजली से मुकम्मल तौर पर महरूम है। अच्छा, अब इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिजली की फ़राहमी सही रहती है, तो पानी आप तो कराची में तो वैसे ही पानी नहीं होता जब बिजली आ भी रही होती है, चूँकि आधे से ज़्यादा कराची को तो पानी मिलता ही नहीं है, और वो टैंकर्स के ज़रिए इस पानी को ख़रीद कर इस्तेमाल करते हैं। वही पानी जो उन्हें फ्री में मिलना चाहिए वो कई-कई हज़ार रुपए देकर वो इस्तेमाल करते हैं। तो अब पंपिंग स्टेशंस पर भी बिजली का एक बड़ा ब्रेकडाउन हुआ, उसका इफ़ेक्ट आया, और पंपिंग स्टेशन के तमाम फ़ीडर ट्रिप कर गए हैं। जो वाटर बोर्ड के पंपिंग स्टेशन के फ़ीडर्स हैं वो भी ट्रिप कर चुके हैं, यानी अब कराची वालों को एक-एक बूंद पानी बड़ा सोच समझ कर इस्तेमाल करना होगा। अब वाटर बोर्ड हुकाम का इस पर मौक़िफ़ भी फ़ौरन सामने आ गया। वो बिल्कुल अलर्ट रहते हैं, जैसी बिजली जाती है तो वो फ़ौरी तौर पर उनका ये बयान आया था कि जी कराची वालों, आप तमाम लोग पानी को बड़ा सोच समझ कर इस्तेमाल करें, पानी अब किसी भी वक्त ख़त्म होने वाला है। तो के इलेक्ट्रिक की इंतज़ामिया को भी वाटर बोर्ड ने इत्तला दी है कि जी हमारे पंपिंग स्टेशन काम नहीं कर रहे और अब हम पानी आगे फ़राहम नहीं कर सकेंगे। तो पंपिंग स्टेशन की बहाली का जो काम है, ज़ाहिर है एक स्टेटमेंट ये आता है कि जी वो भी जारी है। तो अब ये सिचुएशन है। अच्छा, हैदराबाद की ज़रा थोड़ी सूरत हाल मैं आपको बताऊँ तो नेशनल ग्रिड स्टेशन पर पावर फ्रीक्वेंसी डाउन होने से ये टोटल ब्रेकडाउन हुआ है, और यहाँ से पूरे सिंध को बिजली की सप्लाई होती है, और सुबह 9 बजे से यहाँ पर भी ये सप्लाई बिल्कुल मुअत्तल है। और हेस्को रीजन के जो 13 अज़ला हैं उसमें 578 फ़ीडर्स पर बिजली की फ़राहमी मुअत्तल है। यानी आप सोचें 578 फ़ीडर्स काम ही नहीं कर रहे, उन पर बिजली फ़राहम नहीं की जा रही, तो आगे किस हद तक मुश्किलात इस वक्त उठानी पड़ रही होंगी। अच्छा, अब इस पर जो सामने के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ सामने आया है, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ का जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है,
वो ये कह रहे हैं जनाब कि जब लाइट को गए भी कितने घंटे हो चुके हैं, 4-5 घंटे हो चुके हैं, अभी मज़ीद 4 से 5 घंटे लग सकते हैं इस फ़ॉल्ट की बहाली में। कोई 2 अच्छा जब सुबह लाइट गई, जब इन लोगों से फ़ौरन रब्ता किया गया, तो इन्होंने कहा कि जी हम अभी तहकीकात कर रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं, अभी हम सिस्टम्स को चेक कर रहे हैं कि जी फ़ॉल्ट क्या हुआ है। कुछ 2 से ढाई घंटे बाद तो इन्हें फ़ॉल्ट का पता चला। जब फ़ॉल्ट मिला ही ढाई घंटे बाद है, तो आप सोचें उसको ठीक करने में कितना टाइम लगेगा। ये हमारी जो बिजली सप्लाई करने वाली कंपनीज़ हैं, उनकी एक्टिविटी है या ये उनकी कॉम्पिटेंसी है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, अब चूँकि ठट्टा में चूँकि मुल्क का पूरा बड़ा ब्रेकडाउन हो, ठट्टा का जो धाबेजी पंपिंग स्टेशन है, उसके भी तमाम पंप बंद हो गए, तो कराची को पानी की फ़राहमी मुअत्तल ही हो गई है। आप सुनिए, वाटर बोर्ड के जो इंटरनल पंपिंग स्टेशन है वो भी बंद है, और फिर जो ठट्टा से जिसके थ्रू पानी आता है वो भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद है। ये 23 पंप्स के ज़रिए कराची को पानी फ़राहम किया जाता है। अच्छा, ठट्टा गज्जू केनाल के 14 पंप्स, K2 के 3 पंप्स और K3 के 4 पंप्स मुकम्मल बंद हैं। और ये फिर इसमें आगे मज़ीद और बहुत सारी डिटेल्स हैं। कराची को 540 मिलियन गैलन पानी डेली फ़राहम किया जाता है, जो कि ज़ाहिर है अब इस वक्त ज़ीरो है, आज नहीं हो सकेगा, चूँकि ये इस वक्त सूरत हाल आपके सामने है। अच्छा, अब जनाब ये 5 घंटे का जो वक्त इन्होंने दिया है, ये अब कैसे पूरा होता है और किस तरीके से इस पर आगे अमल दरामद होता है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और ये जो बिजली की तमाम कंपनीज़ हैं, इनकी कारकर्दगी पर भी एक बड़ा सवालिया निशान है कि अगर कोई फ़ॉल्ट हो जाता है तो इनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं होता कि चलें एक फ़ॉल्ट दूर जब तक आप कर रहे हैं तो 40% शहर के हिस्से को या मुल्क के हिस्से को, 50% हिस्से को, उसको तो आप बिजली फ़राहम कर दें। कोई ऐसा कोई इस तरह की कैपेसिटी इनमें होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल चलें नहीं है। अब इसी वजह से लोग आप देखें कि सोलर की तरफ बहुत तेज़ी के साथ मुंतकिल हो रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो भी इस वक्त क्योंकि इतना अब महंगा हो चुका है, क्योंकि वो वन शॉट पेमेंट में आपको लेना पड़ता है, तो बहुत सारे लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। बहरहाल चलें, आप, मैं और सब हम इंतज़ार करते हैं और दुआ करते हैं कि जल्द से जल्दी बिजली बहाल हो, या जिस वक्त तक वीडियो आप तक पहुँचे उस वक्त लाइट आ चुकी हो, या फिर कुछ लोग जो कि थोड़ा ताख़ीर से इस वीडियो को देख रहे हों तो वो उस वक्त कम से कम लाइट आने के बाद देख रहे हों। ये सूरत हाल है हमारे मुल्क की, तो इसमें कहीं कोई जो शक व शुबे की खैर वो गुंजाइश नहीं है। जिस तरह लोग बातें करने लगते हैं कि ये कहीं कोई फ़ॉल्ट पैदा किया गया है या कोई मकसद इसके पीछे हो सकता है, तो ऐसा कहीं कोई मकसद नहीं है। जो सियासी मामलात हैं वो अपनी जगह पर हैं, और आज के दौर में सोशल मीडिया या इंटरनेट सर्विस को बंद करना या उस पर काबू पाना इतना आसान नहीं होता। तो अब इंतज़ार करें। इंतज़ार के अलावा इस वक्त कोई चारा पाकिस्तान के पास और कराची के शहर और दीगर शहरों के पास भी है नहीं। और कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि किस किस इलाके में कहाँ से आपका ताल्लुक़ है और कहाँ अभी बिजली आ रही है, ताकि पता चल सके हमें कि आखिर वो कौन से खुशनसीब इलाके हैं जहाँ पर इस वक्त बिजली आ रही है। वो कौन से खुशनसीब लोग हैं जो कि इस वक्त बिजली से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और ये सहूलत इस वक्त उनके पास मौजूद है। जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर सके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में फिर आपसे इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।